गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम डिज़ाइन ऑफ बीम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और कुछ न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए थे। आज उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ विड्थ टू डेप्थ ऑफ बीम इज ए है 0.25, बी है 0.5, सी है 0.7, डी है 0.75। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी विड्थ और डेप्थ में रिलेशन देखा था। जो विड्थ ऑफ बीम होता है वो डेप्थ का हाफ होता है, और अगर इसकी लिमिट की बात की जाए तो 0.5 टू 0.62 ऑफ डेप्थ होता है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सिंगली रेनफोर्स्ड बीम इफ स्ट्रेस इन कंक्रीट रीच इट्स अलाउेबल लिमिट अर्लियर देन द स्टील रीच इट्स परमिसिबल लिमिट द बीम सेक्शन इज कॉल्ड। ए है क्रिटिकल सेक्शन, बी है अंडर रेनफोर्स सेक्शन, सी है ओवर रेनफोर्स सेक्शन, डी है इकोनॉमिक सेक्शन। यहाँ पे देखिए जो कंक्रीट है वो अपनी परमिसिबल लिमिट पहले गेन कर रहा है एज कंपेयर टू स्टील। तो इस टाइप के सेक्शन को हम बोलते हैं ओवर रेनफोर्स सेक्शन। और ओवर रेनफोर्स सेक्शन में फेलियर है कंक्रीट की वजह से होता है। कंक्रीट एक ब्रिटल मटेरियल है, इसका मतलब जो ओवर रेनफोर्स सेक्शन है उसमें फेलियर है वो सडनली होगा। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी ओवर रेनफोर्स सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शेप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट अकॉर्डिंग टू IS 456-2000 इज। ए है रेक्टेंगुलर, बी है पैराबोलिक, सी है रेक्टेंगुलर पैराबोलिक, डी है नन ऑफ दीज। तो इसके लिए सी ऑप्शन करेक्ट है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर पैराबोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग। ए है एस्पेक्ट रेशियो, बी है मॉड्यूलर रेशियो, सी है स्पान डेप्थ रेशियो, डी है वाटर सीमेंट रेशियो। तो डिफ्लेक्शन के लिए डिफ्लेक्शन कंट्रोल के लिए स्पान टू डेप्थ रेशियो हम देखते हैं, और इसकी वैल्यू हमने डिस्कस की थी कि अगर कैंटिलीवर बीम है तो लेस देन 7 होना चाहिए, सिंपली सपोर्टेड है तो 20 होना चाहिए, और अगर कंटिन्यूस है तो 26 होना चाहिए। यह वैल्यू वैलिड है ओवर स्पान 10 मीटर। अगर 10 मीटर से एक्सीड हो जाती है तो उस केस में कैंटिलीवर में कोई चेंज नहीं होता, बट जो सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस बीम है ये एक फैक्टर से रिड्यूस हो जाती है, और 10 अपॉन स्पान इस फैक्टर से ये रिड्यूस हो जाती है। यानी अगर 20 है तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी, 26 है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी स्पान टू डेप्थ रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ WSM द डिजाइन लोड इज। ए है द करेक्टरिस्टिक्स लोड, बी है द करेक्टरिस्टिक लोड विद एप्रोप्रिएट पार्शियली सेफ्टी फैक्टर, सी है द करेक्टरिस्टिक लोड विद एप्रोप्रिएट फैक्टर ऑफ सेफ्टी, डी है ग्रेटेस्ट ऑफ बी एंड सी। तो WSM में जो लोड होता है उसको हम बोलते हैं वर्किंग लोड। जो लोड हम कंसीडर करते हैं वो होता है वर्किंग लोड, और ये इक्वल होता है करेक्टरिस्टिक्स लोड के। और अगर बात की जाए लिमिट स्टेट मेथड में, तो जो लिमिट स्टेट में जो लोड आता है उसको हम डिज़ाइन लोड बोलेंगे, डिज़ाइन लोड या फिर फैक्टर्ड लोड। और ये होता है पार्शियली सेफ्टी फैक्टर मल्टीप्लाई बाई करेक्टरिस्टिक्स लोड। पार्शियली सेफ्टी फैक्टर है वो 1.5 हम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ लिमिट स्टेट मेथड। तो ये ध्यान रखना है। WSM में जो डिज़ाइन लोड है वो क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स लोड होता है, और LSM में 1.5 इंटू करेक्टरिस्टिक्स लोड होता है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द modular ratio of M25 grade of concrete for permissible compressive strength due to bending in concrete is equal to 8.5 MPa is। A ऑप्शन है 15.63, B है 14.939,
सी है 12.04, डी है 10.98। तो WSM में जो मॉड्यूलर रेशियो है उसकी वैल्यू होती है 280/3 सिग्मा CBC। 280/3 इंटू जो क्वेश्चन में सिग्मा CBC की वैल्यू गिवन है वो है 8.5, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 10.98। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम थिकनेस ऑफ RCC वॉल फॉर लोड बियरिंग शुड बी, ए है 5 सेंटीमीटर, बी है 10 सेंटीमीटर, सी है 15 सेंटीमीटर, डी है 20 सेंटीमीटर। तो लोड बियरिंग वॉल के लिए मिनिमम थिकनेस आती है वो होती है 10 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन में स्लैब के लिए पूछा जाए कि सिंपली सपोर्टेड स्लैब है या फिर कैंटिलीवर स्लैब है तो उस केस में थिकनेस क्या आएगी। तो कैंटिलीवर स्लैब के लिए जो मिनिमम थिकनेस है T या D से जिससे भी आप डिनोट करना चाहो वो क्या होती है, स्पान/10। इसके अलावा अगर सिंपली सपोर्टेड स्लैब की बात की जाए तो इसके लिए थिकनेस आएगी स्पान/20। अगर कंटिन्यूस स्लैब है, कंटिन्यूस में देखिए दो केस होता है, एक है कि वन एंड फिक्स है और अदर एंड कंटिन्यूस है। तो उस केस में जो थिकनेस आती है वो आती है L/24। और अगर बोथ हैंड कंटिन्यूस है, बोथ हैंड कंटिन्यूस, तो उस केस में थिकनेस है वो आएगी L/28। तो ये वैल्यूज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ स्टील इज, ए है 13 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, बी है 11 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, सी है 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, डी है 14 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। तो ये ध्यान रखना है जो स्टील के लिए थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है यानी जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो होती है 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। और ये जो वैल्यू है वो कंक्रीट के लिए जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट आता है उसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। इसीलिए जब हम मटेरियल यूज़ करते हैं रेनफोर्समेंट के लिए वो स्टील ही यूज़ करते हैं। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मे बी एस्टिमेटेड फ्रॉम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एज पर IS कोड इज, ए है 0.65 √FCK, बी है 0.7 √FCK, सी है 0.462 √FCK, डी है 0.8 √FCK। तो तीन टाइप की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। एक होती है फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ इन बेंडिंग। दूसरा होता है स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। थर्ड होता है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो IS 456 है उसमें फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू गिवन है FCR = 0.7 √FCK। जो स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ है इसमें जो रिलेशन होता है वो होता है 0.66 FCR, ठीक है। इसी तरीके से जो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ है इसमें रिलेशन होता है 0.5 FCR। तो यहाँ से हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जो FC की टर्म में क्या आ जाएगी 0.66 × 0.7 √FCK। और जब हम
इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.462 अंडर रूट FC के। इसी तरीके से अगर डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछा जाता है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5 अंडर रूट 0.7 अंडर रूट FC के, यानी 0.35 अंडर रूट FC के। तो गिवन क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा C 0.462 अंडर रूट FC की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर बैलेंस डिजाइन ऑफ ए सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर सेक्शन बाय LSM डिपेंड्स ऑन ए है करेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, बी है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, सी है ज्योमेट्री ऑफ सेक्शन, डी है ऑल ऑफ दीज। तो जो परसेंटेज ऑफ स्टील आता है बैलेंस सेक्शन के लिए इन LSM, उसका फॉर्मूला आता है, परसेंटेज स्टील कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स करेंगे। कंप्रेसिव फोर्स की वैल्यू होती है 0.36 FC के अक्स UB और टेंसाइल फोर्स की वैल्यू होती है 0.87 FY AST। यहाँ से हम AST कैलकुलेट करेंगे तो AST की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 0.36 FC के अक्स UB अपॉन 0.87 FY। ये तो AST की वैल्यू है। अगर परसेंटेज ऑफ स्टील की बात की जाए तो ये होता है AST अपॉन BD इंटू 100। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 0.36 FC के अपॉन 0.87 FY और ये हो जाएगा अक्स U अपॉन D। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो परसेंटेज ऑफ स्टील है वो FC पे डिपेंड कर रहा है, FY पे डिपेंड कर रहा है और अक्स U अपॉन D पे। अक्स U अपॉन D क्या है यहाँ पे, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ पे डिपेंड कर रहा है। तो जो क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो इस पे डिपेंड कर रहा है। सेकंड है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। देखिए इसमें डायरेक्टली नहीं है बट जो अक्स U अपॉन D की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील के पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब जो परसेंटेज ऑफ स्टील है वो भी क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील पे डिपेंड करेगा। थर्ड है ज्योमेट्री ऑफ सेक्शन, यानी जो विड्थ है डेप्थ है, तो यहाँ पे देखिए डेप्थ पे भी ये डिपेंड कर रहा है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू वेटने थ्योरी द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कंक्रीट स्ट्रेस ब्लॉक इन ए बैलेंस सेक्शन इज, ए है 0.3 D, बी है 0.43 D, सी है 0.5 D, डी है 0.53 D। तो सबसे पहले ये देखना है कि ये वेटने थ्योरी होती क्या है। वेटने थ्योरी है, ये होती है अल्टीमेट लोड थ्योरी। इसको हम यूज़ करते हैं, जो अल्टीमेट लोड मेथड है उसमें हम यूज़ करते हैं इसको। और इसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रेस ब्लॉक है इसकी जो मैक्सिमम डेप्थ आती है वो होती है 0.53 D। अगर बात की जाए कि वेटने थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेन आता है, यानी जैसे LSM में हम देख रहे थे एक्सट्रीम फाइबर पे, एक्सट्रीम कंप्रेसिव फाइबर पे जो स्ट्रेन आ रहा था उसकी वैल्यू थी 0.0035। उसी तरीके से अगर वेटने थ्योरी की बात करें यानी अल्टीमेट लोड मेथड की बात करें तो इसमें एक्सट्रीम कंप्रेसिव फाइबर पे जो वैल्यू आती है मैक्सिमम स्ट्रेन की वो वैल्यू आती है 0.003। तो ये वैल्यू भी, ये डेटा भी आपको ध्यान रखना है। सेकेंड हमने देखा था कि LSM में जो स्ट्रेस डायग्राम होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर पैराबोलिक होता है। उसी तरीके से वेटने थ्योरी के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेस डायग्राम होता है वो अप्रोक्सीमेटली पैराबोलिक होता है।
तो ये जो एक्स्ट्रा डेटा है ये भी आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ की वैल्यू 0.003 होती है और जो शेप होती है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की वो अप्रोक्सीमेटली पैराबोलिक होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी 0.53 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अप्रोक्सीमेट अलाउेबल स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेशन इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट इज ए है 0.25 FCK, बी है 0.44 FCK, सी है 0.33 FCK, डी है 0.30 FCK। तो जो एक्सियल कंप्रेशन फोर्स लगता है, स्ट्रेस डायग्राम की बात करें हम LSM में तो कुछ इस तरीके से होता है, रेक्टेंगुलर फिर पैराबोलिक। यहाँ ये जो वैल्यू आती है 0.446 FCK। स्ट्रेन की बात करें तो यहाँ इस तरीके से कुछ स्ट्रेन की वैल्यू होती है। तो ये जो वैल्यू आती है यहाँ पे स्ट्रेन होता है 0.002, ये यहाँ पर 0.0035। तो ये जो वैल्यू आती है ये किस पे होती है, डायरेक्ट एक्सियल, मतलब डायरेक्ट कंप्रेशन में, डायरेक्ट कंप्रेशन का मतलब एक्सियल कंप्रेशन। और इस पे अगर स्ट्रेस की बात की जाए तो यहाँ पे जो स्ट्रेस आ रहा है वो है 0.446 FCK। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर रहेगा बी 0.44 FCK। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड इन डिजाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर इज ए है 0.2 FCK, बी है 0.1 FCK, सी है 0.7 FCK, डी है 0। तो देखिए अगर अजम्पशन की बात की जाए तो अजम्पशन क्या बोलते हैं कि कंक्रीट के थ्रू कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस कैरी नहीं किया जाएगा। जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो ओनली रजिस्ट किया जाएगा बाय स्टील रेनफोर्समेंट, ये ओनली अजम्पशन है। बट जो IS 456 है, IS 456 इसके अकॉर्डिंग जो कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो होती है 0.7 FCK। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। इसमें देखिए हो सकता है आप कहीं पढ़ो तो इसका आंसर डी भी गिवन है, बट ये ध्यान रखना है कि डी है वो ओनली अजम्पशन में है। अगर कोड की बात की जाए तो कोड के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आती है, यानी जो कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो होती है 0.7 FCK। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर इज ए है 0.87, बी है 8.5, सी है 7.5, डी है 5.8। तो यहाँ पे देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर आपको कैलकुलेट करना है। जब हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात करते हैं तो उसमें जो बेंडिंग मोमेंट है उसका फॉर्मूला होता है हाफ सिग्मा CBC इंटू K इंटू G। देखिए ये वैल्यू जो लास्ट लेक्चर में हमने बेंडिंग मोमेंट के लिए यूज किया था, हाफ BX सिग्मा CBC इंटू D माइनस x/3, ये वहीं से हम कैलकुलेट आगे जब हम सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आती है। क्योंकि जो अक्स है वो बैलेंस सेक्शन के लिए अक्स की वैल्यू होती है KD, जहाँ पे क्या K है यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कांस्टेंट, और ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा D माइनस KD/3, D कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस K/3, और ये 1 माइनस K/3 होता है वो होता है J, और J की जो टर्म हम इसके लिए यूज़ करते हैं वो होता है लीवर आर्म कांस्टेंट। तो यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है इंटू BD²। तो ये जो टर्म है इसको हम Q से डिनोट करते हैं और इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमें कोई भी ग्रेड कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम
M15 के लिए इसको हम कैलकुलेट करेंगे। एक आप M20 के लिए भी यूज़ कर सकते हो, पर मिनिमम आप M15 के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो M15 के लिए जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे सिग्मा CBC की वैल्यू 15 के लिए क्या आ जाएगी, 15 डिवाइडेड बाई 3 यानी 5 एम्पियर वैल्यू आ जाएगी। K की वैल्यू है, K की वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू होती है M सिग्मा CBC अपॉन M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। M की वैल्यू आप पुट करोगे तो M क्या आता है 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC। तो यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 280 इंटू 3 अपॉन 280 प्लस 3 सिग्मा ST। K की वैल्यू आ जाएगी। K की वैल्यू से हम J की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। J की वैल्यू होती है 1 माइनस K/3। सिग्मा ST की वैल्यू देखिए यहाँ क्या पुट करेंगे, सिग्मा ST है ये Fe 250 के लिए वैल्यू आ जाएगी 140। तो सिग्मा ST इज इक्वल टू 140 हम पुट कर देंगे। तो जब इस पूरी टर्म को हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से M की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.87। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन LSM स्पेसिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट कंट्रोल्स प्राइमरली A है कोलैप्स, B है डक्टिलिटी, C है ड्यूरेबिलिटी, D है क्रैकिंग। तो जो LSM में हम मेन रेनफोर्समेंट के बीच जो स्पेसिंग रखते हैं उसका मेन रीजन होता है कि क्रैकिंग को कंट्रोल करे। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेक्शन ऑफ RC बीम इन विच compression in concrete fiber and tension in steel attain permissible stress at same time is known as A है balance section, B है economic section, D है critical section and next है all of these। तो इसको हम बोलते हैं अगर कंक्रीट और स्टील अपनी परमिसिबल वैल्यू सेम टाइम पे रीच करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस सेक्शन। और जो बैलेंस सेक्शन है इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल सेक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि जो बैलेंस सेक्शन की जो भी वैल्यूज आती है, यानी अगर अक्स यू की बात करें डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस तो वो क्या है अक्स यू लिमिट के बराबर होता है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ यानी अक्स यू सी के बराबर होता है, क्रिटिकल वैल्यू के बराबर होता है। तो इस वजह से हम बैलेंस सेक्शन को क्रिटिकल सेक्शन भी बोलते हैं और ये क्या है इकोनॉमिक सेक्शन भी होता है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेट ऑफ RCC इज जनरली टेकन एज, ए ऑप्शन है 2200 kg पर मीटर क्यूब, बी है 2300 kg पर मीटर क्यूब, सी है 2400 kg पर मीटर क्यूब, डी है 2500 kg पर मीटर क्यूब। RCC के लिए जो वेट होता है वो होता है 2500 kg पर मीटर क्यूब। और अगर बात की जाए PCC के लिए, प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए, तो इसके लिए वैल्यू आएगी 2400 kg पर मीटर क्यूब। अगर स्टील के वेट की बात की जाए स्टील के लिए तो इसकी वैल्यू आती है 7850 kg पर मीटर क्यूब। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the target mean strength of M50 grade concrete? The standard deviation is 5। A है 21.75 MPa, B है 30 MPa,
सी है 38.25 MPa, डी है 40.25 MPa। टारगेट मीन स्ट्रेंथ और जो करेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ होता है उनमें देखिए क्या रिलेशन होता है, FM = FCK + 1.65 × सिग्मा। यहाँ पे FCK क्या है, कंक्रीट की करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, सिग्मा है यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है वो कंक्रीट ग्रेड पे डिपेंड करती है। जो M10 and 15 के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आती है 3.5 MPa, 20 and 25 के लिए वैल्यू आती है 4 MPa, एंड 32 M60 तक वैल्यू आती है 5 MPa। अब देखिए क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू गिवन है हमें कैलकुलेट करना है M25 कंक्रीट ग्रेड के लिए, सॉरी M30 कंक्रीट ग्रेड के लिए, M30 के लिए तो FCK की वैल्यू 30 हो जाएगी। स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में गिवन है, अगर गिवन नहीं होता तो हमें ये वैल्यू याद रखनी है ऑलवेज, तो 1.65 × 5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू अपने पास में आएगी 38.25 MPa। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following structural load are not applied commonly to a building? A है dead load, B है live load, C है rain load, D है environmental load। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा C, rain load। rain load को हम जनरली बिल्डिंग में कंसिडर करते हैं कि वो अप्लाई नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, इनके लिए कोड कौन सा यूज़ किया जाता है। तो जो डेड लोड है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डेड लोड के लिए कौन सा कोड यूज़ करते हैं। तो इसके लिए जो कोड आता है वो आता है IS 875 पार्ट फर्स्ट 1987। लाइव लोड के लिए जो कोड यूज़ किया जाता है वो है IS 875 1987 पार्ट सेकेंड। विंड लोड, सॉरी अर्थक्वेक लोड, अर्थक्वेक लोड और सेस्मिक लोड के लिए जो कोड यूज आता है वो है IS 1893 2002 पार्ट फर्स्ट। और अगर बात की जाए विंड लोड के लिए, विंड लोड, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है IS 875 1987 पार्ट थर्ड। तो ये कोड ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर ए बीम हैविंग इफेक्टिव डेप्थ ऑफ 400 mm विद FE 250। ए है 212 mm, बी है 425 mm, सी है 609 mm, डी है 318 mm। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पूछा गया है इसमें। तो जो लिमिटिंग लेंथ लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो 0.53 D है, वो FE 250 के लिए होती है। अगर FE 415 की बात की जाए तो इसकी वैल्यू आएगी 0.48, और अगर FE 500 की बात की जाए तो इसकी वैल्यू 0.46, और अगर FE 550 की बात की जाए तो इसकी वैल्यू आती है 0.44 D। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 250 के लिए पूछा गया है तो वैल्यू आ जाएगी 0.53 D। D क्या है, यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ है, और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू गिवन है 400 mm। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 212 mm, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच IS कोड प्रोवाइड
रिकमेंडेड गाइडलाइन फॉर कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन, ए है IS 12813, बी है IS 800, सी है IS 456, डी है IS 10262। तो एक तो होता है नॉमिनल डिज़ाइन और एक होता है डिज़ाइन मिक्स। एक होता है नॉमिनल मिक्स और दूसरा होता है डिज़ाइन मिक्स। तो नॉमिनल मिक्स के लिए जो कोड यूज़ किया जाता है वो है IS 456-2000 और डिज़ाइन मिक्स के लिए जो कोड यूज़ किया जाता है वो है IS 10262। तो ये ध्यान रखना है। नॉमिनल मिक्स के लिए अगर कंक्रीट ग्रेड पूछ लिया जाता है कि नॉमिनल मिक्स कौन सी कंक्रीट ग्रेड के लिए वैलिड है, तो ये M20 तक ही एप्लीकेबल है। और अगर कंक्रीट ग्रेड M20 से एक्सीड कर रही है, यानी M20 से ज़्यादा है कंक्रीट ग्रेड, तो उस केस में हम डिज़ाइन मिक्स को यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज प्रोपोर्शनल टू, ए है मिनिमम स्ट्रेंथ, बी है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, सी है डिज़ाइन स्ट्रेंथ, डी है मीन टारगेट स्ट्रेंथ। तो इसके लिए देखिए हम रिलेशन देखते हैं कि जो मीन टारगेट स्ट्रेंथ आता है वो होता है FCK प्लस 1.65 सिग्मा। तो यहाँ से अगर स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा की बात की जाए तो ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? ये मीन टारगेट स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल है, यानी इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए RC बीम विल क्रैक इफ टेंसाइल स्ट्रेस सेटअप इन कंक्रीट बिलो द न्यूट्रल एक्सिस इज, ए है लेस देन परमिसिबल स्ट्रेस, बी है मोर देन परमिसिबल स्ट्रेस, सी है इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस, डी है नन ऑफ दीज। तो कोई भी बीम है वो फेल कब होगी या फिर उसमें क्रैक्स कब आएंगे? जब जो स्ट्रेस आ रहे हैं, जो भी स्ट्रेस जनरेट हो रहे हैं वो अगर मोर देन है परमिसिबल स्ट्रेस से, तो उस केस में क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस या डिज़ाइन स्ट्रेस से एक्सीड कर रहा है, तो उस केस में क्या है, क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं बीम में। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी, मोर देन परमिसिबल स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सिंपली सपोर्टेड बीम हैज़ एन इफेक्टिव स्पान ऑफ 16 मीटर, what shall be limiting span to depth ratio as per IS 456। जो स्पान टू डेप्थ रेशियो है वो हम यूज़ करते हैं डिफ्लेक्शन कंट्रोल के लिए, और इसकी जो वैल्यू होती है सेवन होती है कैंटिलीवर बीम के लिए, 20 होती है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, एंड 26 होती है कंटिन्यूस बीम के लिए फॉर स्पान अप टू 10 मीटर। अभी पूछा गया है स्पान टू डेप्थ रेशियो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। अगर स्पान 10 मीटर से लेस देन दी होती तो वैल्यू आ जाती है 20, बट यहाँ जो वैल्यू दी हुई है कि जो स्पान है वो 16 मीटर है, यानी 10 से ओवर है। इस केस में हम जो रिडक्शन फैक्टर यूज़ करते हैं वो होता है 10 अपॉन स्पान। तो अभी जो स्पान है वो 16 मीटर गिवन है, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन स्पान यानी 16। ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4, 5 यानी 50 डिवाइडेड 25 डिवाइडेड बाई 2 यानी 12.5। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी, 12.5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ प्लेन माइल्ड स्टील बार आर यूज्ड इन बीम देन मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इज, ए है 0.5% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ बीम, बी है 0.3% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ बीम, सी है 0.2% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ बीम, डी है नन ऑफ दीज। बीम के लिए बात कर रहा है। बीम में जो मिनिमम रेनफोर्समेंट है
वो डिपेंड करता है कि स्टील ग्रेड क्या यूज़ कर रहे हैं। तो जो मिनिमम परसेंटेज स्टील है बीम में वो AST मिनिमम जो आता है 85/FI, यानी स्टील ग्रेड पे डिपेंड करता है। और जो मैक्सिमम वैल्यू आती है परसेंटेज ऑफ स्टील की, तो ये क्या है, ये ग्रेड पे डिपेंड नहीं करती, ये फिक्स होती है। टेंशन जोन में भी 4% होता है एंड कंप्रेशन जोन में भी 4% होता है ऑफ ग्रॉस एरिया। तो यहाँ से देखिए मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 85। FI यहाँ गिवन है, Fe 250 के लिए हमें कैलकुलेट करना है, तो FI की वैल्यू आ जाएगी 250। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.34% ऑफ ग्रॉस एरिया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए RCC बीम इफ रेनफोर्समेंट हैज़ टू बी प्रोवाइडेड इन कंप्रेशन जोन देन इट्स पोजिशन एट ए है CG ऑफ द सेक्शन, B है द सेंटर ऑफ कंप्रेशन जोन, C है टॉप ऑफ कंप्रेशन जोन, D है टॉप ऑफ कंप्रेशन जोन बाय लीविंग द नेसेसरी कवर रिक्वायर्ड। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। जिस तरीके से हम सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में जो टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं, तो इसमें क्या है, हम कवर के लिए जो भी स्पेस है वो हम छोड़ते हैं। उसी तरीके से जब डबली रेनफोर्स्ड बीम हम डिज़ाइन करते हैं तो जो कंप्रेशन जोन में स्टील प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसके लिए भी हम क्या है, कवर के लिए नेसेसरी जो स्पेस है वो छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए डबली रेनफोर्स्ड बीम इज कंसिडर्ड लेस इकोनॉमिक देन सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन ड्यू टू ए है shear reinforcement is more, B है concrete is not stressed to its full value, C है compressive steel is under stressed, D है all of these। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा C, कि जो डबली रेनफोर्स्ड बीम है उस केस में जो कंप्रेशन स्टील है वो क्या होता है, अंडर स्ट्रेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई इज द डिजाइन ऑफ RCC सेक्शन एज ओवर रेनफोर्स्ड एंड डिजायरेबल, ए है इट कंज्यूम्स मोर कॉन्क्रीट, बी है इट अंडरगोज हाई स्ट्रेन, सी है इट फेल्स सडनली, डी है इट्स अपीयरेंस इज नॉट गुड। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी, कि जो ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन है जो ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन है इसमें जो फेलियर होता है वो कंक्रीट की वजह से होता है। और कंक्रीट है इसका जो नेचर होता है वो क्या है, ब्रिटल है, यानी कि ये सडनली फेल हो जाता है विदाउट गिविंग एनी वार्निंग, ठीक है। और अगर अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन की बात की जाए तो उसमें जो फेलियर है वो स्टील की वजह से होता है, यानी जो स्टील का बिहेवियर है वो डक्टाइल बिहेवियर है, तो उस टाइप के फेलियर को हम बोलते हैं डक्टाइल फेलियर। और उसमें क्या होता है कि फेलियर होने से पहले कुछ वार्निंग मिलती है, यानी जो भी बीम है या जो भी सेक्शन है उसमें क्या क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन LSM द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर ए बैलेंस सेक्शन यूजिंग M20 ग्रेड concrete and Fe 415 steel is given by M is equal to KBD square. What is the value of K? देखिए LSM की अगर बात करें जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, कंक्रीट ग्रेड गिवन है M20 एंड जो स्टील ग्रेड है वो है Fe 415। तो जिस तरीके से हमारे पास लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आता है 0.43D, 0.48D, 0.46D, इसी तरीके से हमारे पास जो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 0.149 FCK/BD स्क्वायर। ये होता है Fe 250 के लिए, ये वैल्यू आती है Fe 250 के लिए।
इसके अलावा अगर Fe415 के लिए बात की जाए तो इसकी वैल्यू आती है 0.138 FC के BD स्क्वायर। और इसी तरीके से जो Fe500 है उसके लिए वैल्यू आती है 0.133 FC के BD स्क्वायर। इसको कैसे डिनोट किया गया है क्वेश्चन में, हमें जो क्वेश्चन में गिवन है FC की गिवन है, यानी कंक्रीट ग्रेड गिवन है M20, तो यहाँ से FCK की वैल्यू आ गई 20 MPa। और जो स्टील ग्रेड है वो है Fe415, तो इसके लिए जो वैल्यू आ जाएगी K की वैल्यू वो आ जाएगी 0.138 FCK। यहाँ से देखिए 0.138 इंटू 20, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा तो ये इसके पास वैल्यू आ जाएगी 2.76। तो जो ऑप्शंस गिवन थे, ए ऑप्शन था 2.98, बी था 2.76, सी था 1.19, डी था 0.89, तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी 2.76। ये वैल्यूज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड limiting value of moment of resistance. Next question is the reason to provide minimum steel in RCC beam is A है to ensure compressive failure, B है to avoid rupture of steel, C है to hold the stirrup steel in position, D है to provide enough ductility to the beam। तो जो मिनिमम स्टील हम प्रोवाइड करवाते हैं किसी भी सेक्शन में, बीम, कॉलम या स्लैब, तो उसका मेन रीज़न होता है कि हम उस सेक्शन को इनफ डक्टिलिटी प्रोवाइड करवाएं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज द परसेंटेज ऑफ स्टील इंक्रीजेज, ए है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इंक्रीजेज, बी है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डिक्रीजेज, सी है लीवर आर्म इंक्रीजेज, डी है लीवर आर्म डिक्रीजेज। तो ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, लास्ट लेक्चर में भी ये क्वेश्चन हमने देखा था कि जो परसेंटेज ऑफ स्टील इंक्रीज करेंगे, परसेंटेज ऑफ स्टील क्या आता है, AST/BD इंटू 100 इज इक्वल टू आता है 0.87, 0.36 FCK/0.87 FY अक्स यू अपॉन डी इंटू 100। तो यहाँ से जब जो अक्स यू है वो क्या है, परसेंटेज ऑफ स्टील के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर स्टील इंक्रीज करेंगे तो जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो भी इंक्रीज होगी। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर डिपेंड्स अपॉन, ए है ग्रेड ऑफ कंक्रीट ओनली, बी है ग्रेड ऑफ स्टील ओनली, सी है ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील बोथ, डी है नन ऑफ दीज। यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर की बात की जा रही है, यानी WSM के लिए पूछा गया है। देखिए जो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर है, एक उसमें होता है लीवर आर्म कोफिशिएंट, लीवर आर्म कांस्टेंट, और थर्ड होता है उसमें मूवमेंट रेजिस्टेंस फैक्टर। तो जो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर आता है वो क्या होता है, देखिए वो होता है K से हम डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है m/CBC/m/CBC प्लस σST। तो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि ये σCBC एंड σST दोनों पे डिपेंड कर रही है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जब हम m यहाँ क्या है, मॉड्यूलर रेशियो है, तो इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं तो वो होती है 280/3 σCBC इंटू σCBC अपॉन 280/3 σCBC इंटू σCBC प्लस σST। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये ओनली क्या है, σST पे ही डिपेंड करता है, यानी स्टील ग्रेड पे डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी, ग्रेड ऑफ स्टील ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिविजुअल वेरिएशन बिटवीन टेस्ट स्ट्रेंथ of sample should not be more than, A है ±5% of average, B है ±10% of average,
सी है ±15% ऑफ एवरेज, डी है ±20% ऑफ एवरेज। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी ±15% ऑफ एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन LSM the CG of compressive force acting on the section from the topmost fiber of concrete is at a distance of A है 0.537 of depth of neutral axis, B है 0.36 of depth of neutral axis, C है 0.42 of depth of neutral axis, D है none of these। तो कंप्रेसिव फोर्स जो LSM में लगता है उसकी CG के लिए पूछा गया है कि वो कहाँ एक्ट करता है। तो इसके लिए हम स्ट्रेस डायग्राम देखते हैं जो LSM में हम यूज़ करते हैं। अगर ये न्यूट्रल एक्सिस है तो यहाँ पे टेंसाइल फोर्स एक्ट हो रहा है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कंप्रेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है, इससे थोड़ा सा बिलो रेक्टेंगुलर पोर्शन होता है। तो ये जो CG एक्ट हो रहा है इसकी यहाँ से जो वैल्यू आती है वो होती है 0.42 अक्सियो। अगर यहाँ स्ट्रेस की बात की जाए कि जो एक्सट्रीम फाइबर है उसमें स्ट्रेस क्या होता है तो वो होता है 0.446 FCK। अगर रेक्टेंगुलर पोर्शन के डेप्थ की बात की जाए, ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है इसकी जो डेप्थ आती है वो होती है 3/7 अक्सियो, और पैराबोलिक की जो डेप्थ होती है वो होती है 4/7 अक्सियो। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे हैं। अगर रेक्टेंगुलर पोर्शन की डेप्थ की बात की जाए तो वो होता है 3/7 अक्सियो, पैराबोलिक के लिए 4/7 अक्सियो। और अगर स्ट्रेस ब्लॉक में पूछा जाए कि जो एक्सट्रीम फाइबर में जो स्ट्रेस आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी तो वो होगी 0.446 FCK। और अगर कंप्रेसिव फोर्स कहाँ एक्ट करता है उसकी CG के बारे में बात की जाए तो वो होता है 0.42 अक्सियो। ये वैल्यू ध्यान रखनी है। अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात की जाए कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है उसकी वैल्यू क्या है तो वो होती है 0.36 FCK अक्सियो B। ये भी आपको ध्यान रखना है। टेंसाइल स्ट्रेस है उसकी वैल्यू आएगी 0.87 FYAST। और इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल करके हम क्या है अक्सियो यानी जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा C 0.42 अक्सियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए डबली रेनफोर्स्ड बीम आर रिकमेंडेड व्हेन डेप्थ ऑफ बीम इज लिमिटेड, B है विड्थ ऑफ बीम इज लिमिटेड, C है बोथ डेप्थ एंड विड्थ आर लिमिटेड, D है शियर इज हाई। तो जो डबली रेनफोर्स्ड बीम है वो हम तब डिज़ाइन करते हैं जब बीम की विड्थ एंड जो डेप्थ है वो दोनों ही क्या है लिमिटेड हो, यानी जो क्रॉस सेक्शन हमें गिवन है वो लिमिटेड हो और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैपेसिटी हमें इंक्रीज़ करनी हो, तो उस केस में हम डबली रेनफोर्स्ड बीम को डिज़ाइन करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीम सेक्शन डिजाइंड बाय LSM एज कंपेयर टू WSM विल गिव, A है लार्ज डेप्थ एंड स्मॉलर अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट, B है सेम डेप्थ एंड सेम रेनफोर्समेंट, C है स्मॉलर डेप्थ एंड मोर रेनफोर्समेंट, D है स्मॉलर डेप्थ एंड स्मॉलर रेनफोर्समेंट। तो जो LSM से हम कोई भी बीम सेक्शन डिज़ाइन करते हैं उसकी क्या है डेप्थ तो स्मॉल आती है। LSM से जो सेक्शन आता है उसकी डेप्थ तो क्या होती है स्मॉल होती है, बट जो रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड है वो क्या होता है मोर होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा C स्मॉलर डेप्थ एंड मोर रेनफोर्समेंट। तो आज हमने डिज़ाइन ऑफ बीम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिज़ाइन ऑफ बीम के रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड टी बीम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाए। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है या किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।